हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से एक बार लाइव हो जाइए। आप देखो, हम आज आपको पहुंचा दी है 24 प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, आप सभी लोग ये बात जानते हो। एक बार फटाफट से आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, मोबाइल पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बच्चे नए हो तो ठीक है ना, मेरी बात है समझ में। अगर तुम नए हो तो ये काम फटाफट से आपको निपटा देने चाहिए और फटाफट से निपटाओ। और साथ साथ से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो सेशन को। ठीक है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक करते रहो। सवालों पे हम आते हैं। पहले ही सवाल पे, आज का पहला ही सवाल है। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सवाल ने ये बोला है कि रमन तथा लांबा की जो आयु का अनुपात है वो ये है। कह रहा है कि 6 वर्ष पश्चात लांबा की आयु इतनी है। 6 वर्ष पश्चात क्यों, हम 6 वर्ष पीछे, 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान की बात करो। हम आगे क्यों बोले, हम वर्तमान की बताओ। वर्तमान में जो रमन की आय है, रमन की जो आयु है, आय नहीं आयु है, वो कितनी होगी। सर आप जानते हो, अगर 6 वर्ष बाद बोले हो, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हो, तो 6 घटा दो यानी कि 42 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रमन का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7 यूनिट है। तो 7 बराबर 42 के, तो 1 बराबर किसका हो जाएगा, 7 छक्का 42। तो 5 बराबर किसका, 5 छक्का 30 होगा। मानते हो कि नहीं, मानते हो भाई, मानते हो कि नहीं, मानना पड़ेगा। अगला सवाल देखो क्या है। कह रहा है कि 400 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। परिणामी क्या हो जाए, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। यार ये सवाल बड़ा आसान है, आप बस थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हो। एक तो ऐसा कि आप ऑप्शन में किसी को लेके निकाल दो, एक तो आप रिमाइंडर वाली तकनीक लगा लो। 7 छक्का 42 इतना नहीं होगा। 7 पच्चे 35, 35 बचा कितना दोस्त, 50। और 7 से तो 49, एक घटा दो। 50 बचा है, 49 तक ही जाएगा हमारा, एक घटा दो। मानते हो, करो 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 करो, तुम भी तो कुछ करो। करो। कह रहा भाई 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग। देखो सम हमेशा ही 2x होता है। अगला वाला 2x प्लस का 2 हो जाएगा, अगला वाला 2x प्लस का 4 हो जाएगा। यही हो सकता है। योग कह रहा है भाई सब 84 के हैं। सबका योग निकाल लो। 4 4 8, 4 और 4 6x, 6 घटाओगे 6 तो आएगा 78 के। 6x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा 12, सॉरी 13। x की वैल्यू 13, मानते हो। कह रहा सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा यही तो होगा। 2 और गुणा 13, 13 दूना 26, 13 दूना बच्चा 26, 13 दूना 26। करो, टाइम में भरपूर दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, इसकी शिकायत कभी मत करना कि टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम भरपूर दे रहा हूं, करते रहो। कह रहा है एक संख्या ने अपने 1/6 से 30 अधिक है। एक संख्या अपने 1/6 से 30 अधिक है। तो मान लिया मैंने संख्या 6 ही ले लिया और मैंने बोला कि अपने का 1/6 एक आएगा और कह रहा है कि 1/6 से ये 30 अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5, और वो 30 के बराबर ले लो। 1 बराबर 6 के और 1 बराबर 6 के, तुमसे पूछ रहा संख्या बताओ, तो 6 यूनिट मैंने संख्या माना था, तो 6 बराबर 36 के हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। क्या इसमें इकाई का अंक बताना है। बढ़िया सवाल है। इसमें यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन मैं भी देता हूं, वो बता देना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, ये तुम्हें कमेंट करके बताना कि
फिफ्थ क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे ये बताना है मुझे कमेंट करके, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देखो यूनिट डिजिट आप जानते हो कि यहां आगे चल के 54 है, फिर 55 भी आएगा, 55 में 5 है और 2 के साथ ये क्या बना देगा, 0 बना देगा, इसलिए उत्तर मेरा क्या होगा, 0 होगा। इसका मान आपसे पूछ रहा है, सच अ इजी क्वेश्चन। आप जानते हो इसका स्क्वायर होगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 9 के। आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे लेकिन अभी समझ लो कि भैया 2 पे पावर 1 को हम 2 लिखते हैं, 2 पे पावर 2 को हम लिखते हैं 4। मैं बार बार बोलता हूँ ये चीजें रट लो। 2 पे पावर 3 को हम बोलते हैं 8, 2 पे पावर 4 को हम बोलते हैं दोस्त 16, 2 पे पावर 5 को हम बोलते हैं सर 32, 2 पे पावर 6 को हम बोलते हैं सर 128 सॉरी 64, 2 पे पावर 7 को हम बोलते हैं सर 128, है ना। यहाँ पे आ जाओ सर, 2 पे पावर 8 को बोलते हैं हम 256, 2 पे पावर 9 को बोलते हैं हम सर 512, सर 2 पे पावर 10 को हम बोलते हैं 1024। अब इसको रट डालो, बस रट डालो। रटे होते तो तुम्हें दिक्कत थोड़ी होती कि भैया सवाल का उत्तर कितना है 2 पे पावर यानी 512 के। रटे होते तो सवाल का उत्तर सीधे सीधे आ जाते। अब नहीं रटे हो तो फिर करो, एग्जामिनर वही तो चाहता है कि तुम उलझो। कह रहा है कि 20 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 5 तथा 6 दोनों का गुणज है। 5 तथा 6 दोनों का गुणज होने का मतलब ये है सर कि वो क्या हो सर, वो 12 का गुणज हो, सीधे सीधे। वो किसका गुणज हो सर, 12 का गुणज हो। 12 का गुणज होने का मतलब 12 से वो डिवाइड हो, तो 12 से डिवाइड 200 को कर दो। या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल, यार ऐसे ही निकालो, छोड़ो कहानी। 12 कम 12 का हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 8 80 और 12 छक्के 72, कुल मिला के 16 ऐसे नंबर होंगे। पांच तथा 6 का गुणज, सवाल तो ठीक है यार, सवाल कैसे 16 ही है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको चेक कर लेना। प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके अमन किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 15 दिन में समाप्त करने के लिए उसे कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। करो भाई, करो करो करो, करो। करो। MND1 वाला सवाल है, 10 घंटे काम करके 18 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 15 घंटे काम करके कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 15 से काटोगे तुम्हारे सवाल का उत्तर आएगा 12। कितने दिन में, 12 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में, सी की सहायता से 4 दिन में कर सकते हैं। बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। करो, ठीक है, करो 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 सवाल करो। अब तक तो आ जाना चाहिए तुम्हारे सवाल का उत्तर। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और कह रहा है जब सी भी लग जाता है इसके साथ तो वो काम होता है सर 4 दिन में। ऐसे सवालों के जो हमेशा एलसीएम में 60 आते हैं, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। या तुम जानते हो ए और बी क्षमता मिला करके 11 दे रहा है और इसकी क्षमता सर हो जाएगी 4 के, क्योंकि अगर 4 नहीं होगी तो ए प्लस बी की क्षमता कैसे मिला के 15 होगी। तो 4 क्षमता के हिसाब से 15 दिन में काम करेगा। सी खत्म। सी की क्षमता कितनी है दोस्त, 4 थी, और 4 क्षमता से 60 काम को 15 दिन में कर सकता है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है समचतुर्भुज है, विकर्ण की लंबाई एक बार 24 है, एक बार 32 है। कह रहा है कि बताओ कि भुजा कितनी होगी। इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। करो 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 करो, जितना ही तुम कर पाओगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। करो एकदम खतरनाक तरीके से।
तुम ये जानते हो कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर ये कुल मिला के 32 होगा तो ये 16 और ये 16 के रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये 24 हुआ भैया तो ये 12 और 12 के रिप्रेजेंट करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये 12 ये 16 तो भैया ये हो जाएगा 20 के। ये ट्रिपलेट है और कुछ भी नहीं है, ट्रिपलेट था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, एकदम इजी सा है ना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना 550 है, 20% छूट के साथ बेची जाती है, बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। कहता मेरे दो अनमोल रतन, ठीक, मेरे दो अनमोल रतन, ठीक, एक है राम और दूसरा किशन। छूट दिया जाता 20, अच्छा 20 छूट दिया गया तो 4 पे ही खरीदा 5 की चीज को। 11 25 55, 11 चौके 44, 440। देखा, देखिए रतन। अच्छा एक मुझे बड़ा डायलॉग अच्छा लगता था, ठीक, वो धुआं 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 कर देंगे, ठीक है, तो धुआं धुआं कर देंगे। कहता पूरे इलाके में इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि धुआं 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 हो जाएगा इलाका। हाँ, कह रहा अंकित मूल्य इतना है, कह रहा इस पे इतने की छूट दी जाती है, तो बताओ छूट प्रतिशत बताओ। तो यार ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था, ठीक है, कि गुड़ा 100। यार गुड़ा 100 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, चलेगा बाबू, वाह चलेगा, क्योंकि ये जस्ट 5 गुना ही है ना। तो 1/5 को हम क्या लिखते हैं सर? 1/5 को हम लिखते हैं सर 20%। क्या लिखते हैं सर? 20%। धुआं 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 हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया धुआं धुआं? आओ अगला, नेक्स्ट। चलो अब तुम धुआं 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 करो, करो 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 बब्बू करो। आज नहीं तो कभी नहीं, करो, ठीक है, करो। कह रहा है ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। एक काम करो, किसी भी एक नंबर को फिक्स कर लो। फिक्स किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ऐसा करो इसको भी 4 बनाओ। 4 बनाने के लिए किससे गुणा करो सर? 2 से गुणा कर दो, दोनों में 2 से गुणा कर दिया तो भैया ए की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी जाएगी? 6 के। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है। हो गया, हो गया कि नहीं? हो गया। उम्मीद है तुम ये कर सकते हो। यहां से x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 3 ले लो। x की वैल्यू 2 लिया तो 2 3 6 और 3 दूना 6, यानी 6 6 12। यहां पे x की वैल्यू 2 यानी 6। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अच्छा ये 3 है सॉरी, तो 4:1 आपके सवाल का उत्तर है, और ये तो है, ये है। हमें बड़ा अच्छा लगता है यार, धुआं 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 धुआं। चलो धुआं धुआं करो। 21 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताना मध्य संख्या क्या होगा? 11 दूना 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका बदला लेगा तेरा फायदा नहीं। यार एक सवाल ये एक ऐसा है कि आप इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, और इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों को जोड़ लेना, यानी इन दोनों को जोड़ लेना, इसमें से घटा देना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं ऐसा आप क्यों ही करोगे जब हमारे पास डिटर्जेंट टिकिया है धोने के लिए और भी कुछ। भैया ये 15 है, मानते हो? कंपेयर करा दो, यानी कि 1 3 हुआ, 11 3 33 के, माइनस का 33, यहां कंपेयर करा तो प्लस का 33। यार सिंपल सी बात है सर, जो संख्या होगी है प्लस का 33, ठीक। ना संख्या ज्यादा है ना कम है, ना संख्या ज्यादा है ना कम है, तो जो आपका औसत दिया है सर वही मेरा वो वाला संख्या हो जाएगा, जो छूटी हुई संख्या, जो मध्य वाली संख्या वही हो जाएगा, ठीक है। अगर कम या ज्यादा आता तो हम क्या करते, उसमें जोड़ते या फिर घटाते, ठीक है। और कुछ भी नहीं आया है तो धुआं धुआं हो गया है, समझे बबुआ?
इसको भी जरा करो। चावल को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। 40% की हानि होगी, 20% का लाभ कमाने के लिए चावल को किस कीमत पर बेचा जाएगा? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हानि का मतलब आपने बेचा इसको 60% पे, और निकला कितना भाई? 56 रुपया। आपको बेचना 20% का लाभ लेके, यानी सीधा भी 120 पे बेचना है, तो गुड़ा सर 2 करोड़। मानते हो कि नहीं सर? 108 तुम्हारी, सॉरी 112 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और आया कितनी देर में? मात्र मेरे भाई 3 से 4 सेकंड में, मात्र 3 से 4 सेकंड। इसको जरा एक बार देख लो, चेक कर लो। चेक कर लो, चेक कर लो। खटाखट चेक करो, खटाखट चेक करो। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट। यदि लाभ 20% है तो बताना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चुटकी बजाओ, आंसर लगाओ। देखो जी, फ्रैक्शन 1/5 होगा, यानी सीपी आपका हो गया सर 5 के, और प्रॉफिट है तो आपका एसपी हो गया सर 6 के। तो जो अनुपात आया 5:6 क्या है? एक विद्यालय 60% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 480 है, तो बताओ स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? बताओ। देखो यार, 60% अगर लड़के हैं तो 3/5 है, 2 यानी कि लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं, तो 2 बराबर हो जाएगा 480 के। हमसे पूछ रहा है 5 बराबर किसके होगा? 5 बराबर 1200 के होता है। धुआं धुआं कर दिया है हमने सवाल को। कहता पूरे इलाके में इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि इलाका धुआं 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 हो जाएगा। समझे? अरे अफजल बाबू, चलो। कहता है एक किसी संख्या का 1/3, तो मैंने माना संख्या ही 3 है, तो 1/3 का मतलब 1, कह रहा ये 45 है, तो संख्या कितना बनाएगा बबुआ? यानी 45 गुणा 3 यानी 135। कहता है इसका भी 45% बताओ। सर 45% होगा 5/20 के, सॉरी 9/20 के, 9/20 के। मानते हो? एक काम करो, 9 दूना 18 भी कर सकते हो, या 9 से गुणा कर दो, अभी देखते क्या आता है। 9 25 45 के 5 आएगा, 9 3 27, 27 और 4 कितना? 31 के का 3 हुआ, 9 1 कम 9, 9 3 12 के। अच्छा 20 से तुम्हें क्या करना है? भाग करना है। ऐसा करो ना कि आप 5 से और गुणा कर दो, तो 15 5 हो जाएगा 75 के, और 12 5 हो जाएगा 60 के, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, तो 75, 60 और 75 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है बबुआ। मानो या ना मानो, और मानना ही तुम्हें पड़ेगा। मानना पड़ेगा। एक नाव है, कह रहा है कि कह रहा है x + y 14 कह रहा है, और x - y आपसे 7 बोल रहा है, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10.5 की होगी, और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 के। क्या पूछा इसने? नाव की गति पूछा है, ये रहा। ठीक है बबुआ, हमने पूरा सवाल करवा दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको देखने के लिए। जितने बच्चे हमें देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों को ऐसे ही धुआं धुआं करती रहिए, लेकिन
पूरा सेशन देखा करिए, देखिए पूरा देखेंगे तो ही आपको कुछ रिप्रोडक्टिव मिलेगा। स्किप करना, अगर जो बच्चा बाद में देख रहा है वो 2x पे करके देख सकता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।